हम कल के जो नतीजे चुनाव के आए हैं, कर्नाटक के लोगों का बहुत धन्यवाद करते हैं और कर्नाटक के सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, कांग्रेस के जो उम्मीदवार विधायक बने, कांग्रेस के तमाम प्रदेश के नेता, कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर के सभी नेताओं का को हम अपनी तरफ से बधाई देना चाहते हैं कि कर्नाटक की जीत बड़ी महत्वपूर्ण जीत इस देश की राजनीति में साबित होगी, हमारा मानना है। कर्नाटक के लोगों ने सिरे से भारतीय जनता पार्टी की जो एक इवेंट बेस्ड राजनीति सोच रही उसको नकारने का काम किया और मूल मुद्दों पर महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, जो कर्नाटक की जनता हर वर्ग दुखी और उनका मूल मुद्दों पे कांग्रेस का साथ दिया और भाजपा के अहंकार को तोड़ने का काम किया कर्नाटक में। ये जीत कोई साधारण जीत नहीं, एक प्रचंड बहुमत के साथ ऐसे समय में जीत जब केंद्र में वो सरकार हो उस पार्टी की, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जीत हो सकती है कई बार, लेकिन इसमें प्रचंड बहुमत के साथ जीत होना इस बात का सूचक है कि आज देश के लोग बदलाव की तरफ बढ़ चुके हैं और बड़ी तादाद में कर्नाटक में गरीब ने और किसान ने भी हमारा साथ दिया है। ये भी एक बहुत बड़ा सूचक है कि गरीब जनता जिस ओर चलती है, नौजवान जिस ओर चलते हैं, वो एक बड़ा संदेश पूरे देश में गया। इसका असर पूरे देश की राजनीति में पड़ेगा, निश्चित तौर से इसका असर हरियाणा में पड़ेगा। हरियाणा में पहले ही परिवर्तन की लहर कांग्रेस पार्टी के पक्ष में चल रही है। इन नतीजों के बाद उस लहर को और बल मिलेगा। तो आज ये बात आपके बीच में रखते हुए कोई आपका प्रश्न है तो उनको। हरियाणा प्रदेश प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश में, विकास दर में और जीडीपी ग्रोथ में देश में नंबर 1 पे था 2013-14 में। राजस्थान हमसे कहीं पीछे था, छत्तीसगढ़ कहीं पीछे था, हिमाचल कहीं पीछे था, पंजाब पीछे था। आज यहाँ पे तो मुश्किल है, आप कह रहे हैं कि इतना कर्जा चढ़ गया, यहाँ नहीं हो सकता। आज राजस्थान में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दी, हिमाचल ने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दी, छत्तीसगढ़ ने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दी, यहाँ तक कि पंजाब ने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दी। इससे ये पता चलता है कि हरियाणा को कहाँ लेगी, ये हरियाणा को कहाँ लेगी सरकार। अर्थव्यवस्था चौपट होगी और दूसरी बात नियत नहीं है अर्थव्यवस्था की। और उसके बाद की तो बड़ी बात यह है, ये जो धनखड़ साहब कह रहे हैं कि नियत नहीं है, नियत हो तो लागू हो जाए। जब हिमाचल राजस्थान कर सकते हैं तो हरियाणा में क्या दिक्कत है? नियत नहीं है, ये लागू नहीं करेंगे। लागू ये अगली इस चुनाव के बाद ही होगा, चुनाव के बाद परिवर्तन निश्चित होगा, कांग्रेस सरकार बनेगी, हुड्डा साहब के नेतृत्व में, तभी लागू होगा। तो आपको लगता है कि इतना कर चढ़ चुका कि अगली सरकार को दिक्कत होगी इसमें? देखिए, इसमें इन्होंने मिसमैनेजमेंट तो बुक्स पे 3.25 लाख करोड़, वैसे 4 लाख करोड़ से ज्यादा का जो हुड्डा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसमें सारी बात रखी। वरुण मुलाना जी भी उसमें उनका बड़ा अध्ययन है कि 4 लाख से ज्यादा, 4 लाख करोड़ से ज्यादा कर्जा हरियाणा पे इस सरकार में बिना किसी कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं किया, केवल भ्रष्टाचार से। बड़े बड़े भ्रष्टाचार के मामले जो सामने आ रहे हैं और आए, जिसमें बिजली खरीद का एक बड़ा भारी घोटाला आया आपके सामने, जो ₹2.94 पे 25 साल तक बिजली मिलनी थी 2035 तक, वहाँ अदानी ग्रुप ने बंद कर दी और 11 रुपए तक बाहर से ले रहे हैं। कर्जा नीचे बढ़ेगा तो क्या होगा? तो ये आज स्थिति बन गई हरियाणा में। लेकिन मुझे विश्वास है जब कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, पहले जब बनी थी तब भी हरियाणा की वित्तीय स्थिति बड़ी खराब थी, 2004 में जब सरकार बनी थी चौटाला राज के समय। लेकिन जब कांग्रेस सरकार बनी तो हरियाणा विकास के पथ पे गया, राजस्व भी बड़ा, रिकॉर्ड राजस्व पहुंचा और प्रदेश में रिकॉर्ड विकास कार्य हुए और सारी कल्याणकारी योजनाओं को भी हम लागू कर पाए। जितना हमारा मैनिफेस्टो था, हर हमने मैनिफेस्टो के पॉइंट को लागू किया 2004 में भी, 9 में भी। और हमें विश्वास है कि हरियाणा दोबारा से उसी खुशहाली की तरफ जाएगा और कुछ सारी जो आर्थिक संकट जो हरियाणा पे, इसका भी समाधान कांग्रेस पार्टी करेगी। प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में, जैसे आप युवा के चौटाला जेजेपी की पार्टी ने भाजपा को करो जमुना पार के नाम पे 10 सीट ली थी, मगर उस पार्टी का रातों रात उस पार्टी को भाजपा ने तोड़ते हुए अपने साथ अपने पक्ष में लेके आई।
ये नतीजा इस बात का भी सूचित है कि जिन जिन प्रदेशों में जन भावना और जन आदेश के खिलाफ जाकर भाजपा ने सरकार बनाने का काम किया, उन प्रदेशों में वहां के लोग इंतजार में है जब मौका आएगा इस तरह की अनैतिकता की राजनीति का जवाब वोट की चोट से देंगे। एक और बात आई कि जो लोग भाजपा में गए उनमें से लगभग चुनाव हार गए। जो 70 विधायक भाजपा में गए थे उनमें से अधिकांश विधायक चुनाव हार गए। ये सबक जो लोग जमुना पार भाजपा को करेंगे जमुना पार का नारा करके हरियाणा में 10 विधायक बने थे, जेजेपी पार्टी से अगली बार इनमें से इन विधायकों को अपना आने वाला समय के अगर भविष्य को देखना है तो कर्नाटक में जो लोग गए थे बीजेपी के वोट में उनके भविष्य की तरफ भी देखना। बतौर कांग्रेसी तो आप कह ही रहे हैं कि कोशिश है, लेकिन एक बात को आप मना नहीं कर सकते, दो बातें बल्कि, कि एक तो भारतीय जनता पार्टी का जो संगठनात्मक संरचना है, जो उनकी पैठ है घर घर में, कांग्रेस पिछले कई सालों से संगठनात्मक तौर पर कमजोर रही। दूसरी बात, जो एकजुटता है, आप कितना ही कह लें, लेकिन सबको पता है और दिखता भी है हर मंच पे, एकजुट नहीं हो पाते हैं, खासतौर पर कई बड़े नेता व्यक्ति विशेष की राजनीति ज्यादा। विपक्ष में कांग्रेस पार्टी आज मजबूती से हरियाणा प्रदेश में जनता की लड़ाई लड़ रही है और कांग्रेस के पक्ष में लोग जो है 14 से विरोधी कार्यकाल को याद करते हैं। 10 साल के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार लोग बनाना चाहते हैं। उस पक्ष में जहां तक ये दो बातें हैं जो भाजपा हमारे पे बीजेपी वाले लोग दो बातें कहते हैं, भाई संगठन नहीं है। धनखड़ साहब बारी बारी कहते हैं, आज यहाँ पर उनका कार्यक्रम शायद पंचकुला में भी जी, आज भी कहा उन्होंने कि संगठन नहीं है। संगठन पिछली बार भी नहीं था। मैं धनखड़ साहब को याद दिला दूं, जब वो बादली हल्के से चुनाव लड़ रहे थे, बादली से जब चुनाव उन्होंने लड़ा और वहां से कुलदीप वत्स कांग्रेस की टिकट पे हजारों 20,000 वोट से जीत के आए। ये बार बार ये जो कि भाई कभी गठबंधन होगा, एक दिन कहती है कांग्रेस के साथ गठबंधन हम चाहते हैं, अगले दिन फिर उसके बाद हुड्डा साहब के खिलाफ बोलते हैं, मेरे खिलाफ बोलते हैं। मैं प्रदेश के लोगों को स्पष्ट करना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी 90 की 90 सीटों पे मजबूत है। हम भाजपा को हराने में ना सिर्फ सक्षम है, प्रचंड बहुमत से भाजपा को हरियाणा के अंदर हराने का काम कांग्रेस पार्टी हुड्डा साहब के नेतृत्व में करने जा रही है। जो पार्टियां जनाधार खो चुकी है, जिन्हें चुने कार्यकर्ताओं को किस तरह रोकने के लिए अपनी पार्टी कि भाई ये सारे कार्यकर्ता भाग ना जाएं, कुछ कार्यकर्ताओं को ये दिखाई जाए कि 2-4 सीट क्या था, तो उन पार्टियों के बहकाव में ना आए। ये वही पार्टियां हैं जब राज्यसभा का इलेक्शन आओ तो बीजेपी के कहने से वोट डालती है। जैसे पिछले राज्यसभा इलेक्शन में जब अजय माकन हमारे कैंडिडेट थे, उनको हराने के लिए इन्होंने वोट डाला। राष्ट्रपति का चुनाव आओ तो बीजेपी की वोट डालती है, उपराष्ट्रपति का चुनाव आओ तो बीजेपी की वोट डालते हैं। सबसे पहले बीजेपी को जाके समर्थन दिया जब ये पार्टी के अध्यक्ष थे। तो जो पार्टी भाजपा के रिमोट कंट्रोल से चल रही है, वो पार्टियां जो है आज जो अपना कांग्रेस से अलायंस की बात करके अपने कांग्रेस की लोकप्रियता के ग्राफ को बढ़ता देख के अपने कार्यकर्ताओं को रोकने का ये प्रयास कर रही है। लेकिन मैं जो है प्रदेशवासियों को क्लियर करना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी सक्षम है। 90 की 90 सीटों पे हम स्वयं इलेक्शन लड़ेंगे और हरियाणा में अगली बहुमत से सरकार बनाने का काम किसी के साथ गठबंधन नहीं हुआ, स्पष्ट कह दिया। हम 90 की 90 सीटों पे सक्षम है। जब हम पे देखते हैं, अगर बात करें हरियाणा विधानसभा चुनाव की, और आप खुद इस वक्त भी जैसे बैठे हैं, युवा शक्ति हमें दिख रही है, तो ये माना जाए कि युवाओं को अवसर दिया जा सकता है ज्यादा से आगे आने के लिए विभिन्न मोर्चों पर। निश्चित तौर से युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी कांग्रेस पार्टी की। ये हमारा उदयपुर डिक्लेरेशन भी है। अभी हमारे उदयपुर के अंदर एसईसी का मंथन हुआ और उसमें कई पॉइंट निकल के आए, जिसमें से एक पॉइंट, बड़ा पॉइंट, कि युवाओं को प्राथमिकता, तो युवाओं को प्राथमिकता इस पर दी जाएगी। कर्नाटक में भी दी गई है। अभय चौटाला जी ने कहा है कि कांग्रेस अब पिछली कांग्रेस नहीं रही है, सिर्फ बाप बेटे कांग्रेस रहेगी। किसने कहा है? अभय चौटाला। कौन बोल रहा है? तो अपना उनकी पार्टी का क्या है? देखिए, ये जिस पार्टी का उनका जनाधार ज्यादा रानी हरियाणा
बारे में मैं क्या कमेंट आ रहा ना केवल कर्नाटक चुनाव के मद्देनजर बल्कि पूरे देश में इस मुद्दे ने काफी उछाल लिया है। तो यही मैंने जैसे कहा कि भाजपा की एक इवेंट बेस्ड या नॉन इशू को इशू बनाने की एक राजनीति सोच रही है, जो मूल मुद्दे उनसे ध्यान भटकाने की एक सोच रही है। भाजपा ने मूल मुद्दों की राजनीति, चाहे वो विकास हो, रोजगार हो, बेरोजगारी की बात हो, महंगाई की बात हो, तो ये जो मूल मुद्दे हैं इनकी तरफ ध्यान ना देकर और इनकी तरफ से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की बात लेके आती है और उनको मुंह दिखानी पड़ी। जो मैंने पहले एक बात की कि लोगों ने मूल जो असली मुद्दे हैं, लोगों के मुद्दे, उनके आधार पर कांग्रेस पार्टी को वहां पे चयन किया। जी, वर्ष 2024 में जैसे हरियाणा में भी चुनाव है विधानसभा के, इसके अलावा और भी कई राज्यों में अब चुनाव होने हैं। छत्तीसगढ़ की बात करें, राजस्थान की बात करें, इन सभी में चुनाव होने हैं। आपको क्या लगता है कि जो कारवां शुरू किया आपने हिमाचल से और अब कर्नाटक में जिस तरह की जीत मिली है, या जैसे आपके शब्दों में कहा जाए प्रेम की सद्भाव की जो दुकान खुली है, क्या लगता है आपको ये आगे भी कारवां जारी रहेगा? बिल्कुल, ये कर्नाटक की जीत एक ऐतिहासिक और निर्णायक जीत साबित होगी। पूरी देश की राजनीति में इसका असर जाएगा, हमें विश्वास है। साउथ का दरवाजा कहा जाता है कर्नाटक को, तो कर्नाटक की जीत हुई है तो इससे साउथ में वो स्टेट में साउथ में हर प्रदेश में, दक्षिण में आज भाजपा का सफाया हो गया पूरे दक्षिण। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, हर प्रदेश के अंदर ये एक बड़ा संकेत है। और केवल दक्षिण की बात नहीं, भाजपा ने लोगों की जन भावनाओं को चुराते हुए कई जगह सरकारें बनाने का काम किया। कर्नाटक में आपको याद होगा कि बीजेपी को मेजोरिटी नहीं मिली, लेकिन कुछ एमएलए को ज्वाइन कराकर। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को मेजोरिटी मिली, लेकिन कुछ एमएलए को लेकर। महाराष्ट्र के अंदर दूसरी सरकार थी, लेकिन शिवसेना को तोड़कर, और हरियाणा की उनकी परिभाषा के अनुसार। तब से तो हमारा संगठन बहुत मजबूत हुआ है। तब से जब कांग्रेस की 31 सीट आई, ये लोगों का संगठन नहीं होता तो 31 सीट कैसे आती? हमारा संगठन गांव-गांव में, हमारा संगठन वार्ड में है। यही कारण है कि धनखड़ साहब ने जो है अपना जो चुनाव पिछली बार फेस किया बादली कॉन्सिक्वेंसी से, तब वहां से वो कह रहे थे संगठन नहीं है, लेकिन वो लोगों को कि उनको किस चीज में गिनोगे आप? जो उनको हराने का काम किया लोगों ने, जन भावना का संगठन है, कांग्रेस पार्टी का संगठन है, कार्यकर्ताओं का संगठन है, और लगातार हमारा जो औपचारिक पार्टी का संगठन है उसमें भी विस्तार लगातार हो रहा है। और दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी पूर्णतः एकजुट है। अगर कहीं फूट देखा जा सकता है तो बीजेपी में देखा जा सकता है, बीजेपी के नेताओं में, इस गठबंधन में देखा जा सकता है। आज गठबंधन में ये नहीं पता कि बीजेपी वाले क्या कह रहे हैं और जेजेपी वाले क्या कह रहे हैं। किस दिन गठबंधन टूट जाए ये नहीं पता। फूट देखा जाए तो इनमें देखा जाए, फूट देखा जाए तो दुष्यंत चौटाला के बयान में और वीरेंद्र सिंह जी के बयान में देखा जाए, फूट देखा जाए तो कप्तान अभिमन्यु क्या कह रहे हैं, नारनौंद के बारे में दादा गौतम क्या कह रहे हैं उस बारे में देखा जाए, फूट देखा जाए तो धनखड़ साहब क्या कह रहे हैं और खट्टर साहब क्या कह रहे हैं। धनखड़ साहब तो कह रहे हैं संदीप सिंह प्रदेश कार्यकारिणी में नहीं बैठे खेल मंत्री, खट्टर साहब कह रहे हैं ये रहेंगे खेल मंत्री। फूट देखा जाए तो वहां देखा जाए, फूट देखा जाए तो हमारे रोहतक के सांसद अरविंद शर्मा जी वो मुख्यमंत्री के बारे में एक सभा में क्या क्या कह गए, वो सारी बात मैं रिपीट भी नहीं कर सकता। रिपीट करूंगा तो बीप 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 करके आपको चलानी पड़ेगी। फूट देखा जाए तो वहां देखा जाए। बीजेपी वाले आपस में गाल गलौज पे आ गए, फूट देखा जाए तो उनमें देखा जाए। आज ये गठबंधन कहीं से ये गठबंधन एकजुट नहीं है। आज ये गठबंधन कहीं से एकजुट नहीं है। भाजपा के जजपा के गठबंधन में इतनी बड़ी फूट, और उनको दिखता क्या है? आप लोगों की चिंता करो, 9 साल आपकी सरकार होगी, लेकिन 2 बातें हम तो हमारे लिए कहेंगे, इनका संगठन नहीं, इनमें फूट है। कहते रहे लोग एकजुट है, हरियाणा के लोग भी एकजुट है और कांग्रेस पार्टी भी। एक महत्वपूर्ण सवाल और लोकसभा और विधानसभा के चुनाव इकट्ठे करने की मनोहर लाल ने कार्यक्रम तैयार है, क्या कांग्रेस तैयार है इसके लिए? हम
तो उससे पहले भी विधानसभा के चुनाव करवा तैयार हैं। कांग्रेस पार्टी तो जो है लोगों के हिसाब से चलती है और जनता आज तैयार है। जनता दुखी भी है और जनता तैयार है और कांग्रेस पार्टी भी तैयार है। ये कल करा दे चुनाव,